नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास की कुमार संभव महाकाव्य की पहले सर का श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 श्लोक 10। सबसे पहले देखते हैं श्लोक का उच्चारण। वने चराणाम वनिता सखानाम दरिग्रहोत्संग निषक्त भासाः भवन्ति यत्रौषधयो रजन्याम तैलपूरः सुरत प्रदीपः। ये था इसका उच्चारण। यहाँ रात में चमकने वाली वनस्पति का प्रकाश गुहाओं के रूप में बनी हुई घरों के अंदर पड़ता है और वह रमणियों के साथ विलास करते हुए वनचरों के लिए तेल रहित दीपक का काम देता है। यह है इस श्लोक की हिंदी। अब हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यत्र का अर्थ है जहां पर और रजन्याम का अर्थ है रात्रि के समय। रजनी का अर्थ होता है रात, रजन्याम रात्रि के समय। ग्रहोत्संगनी का मतलब है गृहिणी, यानी कि वन में रहने वाली की पत्नी। निशक्त भाषा का अर्थ है प्रकाश को फैलाती हुई। औषधया का अर्थ है औषधियां, यानी कि मेडिसिन। वने चराणाम का अर्थ है वनचरों के, यानी वन में रहने वालों के, वनवासियों के। अतैल पूरा का अर्थ है तेल से रहित। तैल का अर्थ होता है तेल, ऑयल, और अ उपसर्ग लग गया तो उसका अर्थ हो गया तेल, नाउन। ऑपोजिट हो जाता है ना, जैसे ज्ञान का अज्ञान। दीपहा का अर्थ होता है बहुत सारे दीपक। अब हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या निकला। जिस हिमालय में रात्रि के समय स्त्रियों के साथ रमण करते हुए वनचरों के लिए हिमालय पर्वत पर रात्रि के टाइम पर, इवनिंग टाइम पर, जब इवनिंग होती है तो आप वॉक करते हैं ना, इवनिंग वॉक। तो हिमालय पर्वत पर रहने वाले वनवासी लोग जो हैं, जब अपनी पत्नियों के साथ इवनिंग टाइम में वॉक करते हैं, ठीक है, तब वहां पर क्या है कि अंधेरा होगा तो परेशानी होगी ना। तो अंधेरा नहीं है वहां पर हिमालय पर्वत पर, जबकि सूर्य अस्त हो जाए तो रोशनी कहाँ से आई? औषधियों से, मेडिसिन से आई, जिनका प्रकाश गुहा रूपी घरों में व्याप्त है। जो हिमालय पर्वत की गुफाएं हैं उनके अंदर जड़ी बूटियां जो औषधि रूप हैं वो इतनी शाइन करती हैं कि उनके प्रकाश से गुफाएं रोशन हो जाती हैं, उनका प्रकाश से प्रकाशित हो जाती हैं। तो संध्या काल में, इवनिंग टाइम में, जैसे सब दिया जलाते हैं ना घर को रोशन करने के लिए, तो इवनिंग टाइम में तेल रहित दीपकों का काम करती हैं ये औषधियां। हिमालय पर्वत पर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी, मूल्यवान औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं। वो औषधियां स्वास्थ्य का तो काम करती ही हैं, लेकिन साथ में किसका काम करती हैं? दिए का काम भी करती है, क्योंकि उनमें शाइनिंग बहुत ज्यादा है। तो हिमालय पर्वत में कुछ विशिष्ट औषधियां हैं जो कि बहुत ज्यादा चमकती रहती हैं। ये संध्या काल में भी अपने प्रकाश से हिमालय पर्वत को प्रकाशित करती रहती हैं। बहुत सी औषधियों को देखकर ऐसा लगता है कि तेल के बिना ही दीपक जल रहे हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर दीपक जल रहे हैं। तो देखो कितनी सुंदर उपमा कवि कालिदास ने की है। बच्चों, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि सूर्य, जो भगवान सूर्य हैं, वो प्रकाश फैलाते हैं ना। सूर्य उदय होता है तो प्रकाश होता है, सूर्य अस्त होता है तो अंधेरा छाने लगता है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य अपना तेज, अपना प्रकाश अग्नि और औषधियों में रखकर अस्त हो जाते हैं। सूर्य भगवान अपना तेज कहाँ पर रखकर अस्त हो जाते हैं? अग्नि और औषधियों में। तो ये कवि कालिदास ने देखो कितनी सुंदर उपमा दी है। उपमा के लिए कवि कालिदास जाने जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है उपमा कालिदासस्य। आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।